न्याय की चपरास। निर्गमन अध्याय 28 वचन 15 से 30। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए, और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हो उतने मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसा छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गुथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गूंथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना, और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों और सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़े के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वार एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे, और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजरायलियों के नामों को लगवाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुम्मीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए, तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इजरायलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। आइए अब हम हमारे ध्यान को चपरास की ओर लगाते हैं, जिसके द्वारा महायाजक इजराइल के लोगों का न्याय करता था। ऊपर का भाग हमें कहता है कि न्याय की चपरास को कपड़ों से चौकोर और दोहरे नाप से बनाया था, और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की थी। इस कपड़े को सोने, नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को एक साथ मिलाकर बुना गया था। इस कपड़े के ऊपर 4 पंक्ति में 12 कीमती मणि लगाए गए थे। परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा था कि वह उरीम और तुम्मीम को भी न्याय की चपरास पर लगाए। यहां उरीम और तुम्मीम का मतलब है प्रकाश और संपूर्णता। महायाजक के न्याय का मापदंड। जैसा कि हम जानते हैं, हर फैसले को संबंधित मानकों और नियमों के साथ मामले पर विचार करने के बाद सजा दी जाती है। तो फिर महायाजक किस आधार पर अपने लोगों का न्याय करता था? उसे अपने चपरास के उरीम और तुम्मीम के द्वारा न्याय करना था, अर्थात प्रकाश और संपूर्णता। उसे न्याय करने के लिए योग्य बनाने वाला बुनियादी विश्वास न्याय की चपरास को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए 5 कपड़ों में प्रकट हुआ सत्य था। दूसरे शब्दों में, यह उस विश्वास पर आधारित था जो सोने, नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बने सत्य पर विश्वास करता था, जिससे महायाजक इजराइल के सारे लोगों का न्याय करता था। अलग तरीके से देखें तो महायाजक का न्याय करने का मापदंड सत्य था, जो चपरास को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए सोने, नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ प्रकाश और संपूर्णता है। 5 कपड़ों में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करने के द्वारा महायाजक इजराइल के सारे लोगों के लिए न्याय के अधिकार तक पहुंचा सकता था, चाहे वे आत्मिक रीति से सही हो या गलत। चपरास को प्रत्येक महायाजक के हृदय के ऊपर रखा जाता था, और उसके अंदर उरीम और तुम्मीम को रखा जाता था। यह दर्शाता है कि महायाजक के हृदय के अंदर प्रकाश और संपूर्णता का सत्य मजबूती से स्थापित है कि वह हमेशा इजराइल के लोगों की अगुवाई करेगा और उनका न्याय करेगा कि उनका विश्वास सही है या नहीं, वे परमेश्वर की पद्धति के मुताबिक अर्पण चढ़ाते हैं या नहीं, और वे आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। आज हम परमेश्वर के याजक को भी यही मानक धारण करना है और इस युग के लोगों का न्याय करना है। हमें भी उसी निष्कर्ष तक पहुंचना है कि यदि लोग चपरास के लिए इस्तेमाल हुए 5 कपड़ों पर विश्वास करते हैं, तो फिर वे परमेश्वर के सामने जगत का प्रकाश बन सकते हैं, और यदि वे विश्वास नहीं करते तो उनको दंड दिया जाए।
कुछ लोग यह बहस करते हुए इस वचन के साथ असहमत होंगे कि पहाड़ की छोटी चोटी पर पहुंचने के दूसरे और भी रास्ते हो सकते। पर्वतारोही यह कहेंगे, आपने पिछली बार सबसे आसान रास्ता चुना था, लेकिन मैं इस पहाड़ को जीतने के लिए पूर्व की ओर का सबसे कठिन रास्ता चुनूंगा। निश्चित ही जब पहाड़ को चढ़ने की बात आती है, तब ऐसे दूसरे रास्ते संभव है। हालांकि जब आत्मिक स्तर की बात आती है, जब किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है, केवल एक ही मानक है जो परमेश्वर ने खुद स्थापित किया है। हमें परमेश्वर के सामने जगत की ज्योति बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन केवल एक ही रास्ता है। यह रास्ता है सोने, नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए चमकते उद्धार के सत्य पर विश्वास करना, जो चपरास और एपोद की सामग्री है। और इस प्रकार हम हमारे पाप की माफी प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की निज संतान बन सकते हैं। जगत की ज्योति बनने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से हमारे पापों को मिटाया है और हमें धर्मी बनाया है। महायाजक के द्वारा पहने गए वस्त्र को बनाने की सामग्री के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा ही केवल पापी धर्मी बन सकता है और अपूर्ण संपूर्ण बन सकता है। उसी तरह जब हमारा न्याय होता है कि हम परमेश्वर के सामने उद्धार पाए हुए हैं या नहीं, तब हमारा न्याय पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन के आधार पर होता है, जो सत्य को प्रकाशित ज्योति बना देता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने हमारा यही न्याय हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में, तो हमारे पास यह विश्वास होना चाहिए जो न्याय की चपरास को बनाने की सामग्री को जानता और विश्वास करता है। हमारे लिए दूसरे लोगों को देखने और इस योग्य बनने की वे पानी और आत्मा के सत्य पर पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि नहीं, सबसे पहले हमें खुद पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि सोने, नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ सत्य यथार्थ है, जो हमें पाप की माफी के बारे में सही न्याय तक पहुंचने के लिए योग्य बनाता है। और यही सत्य है जो सही न्याय की गवाही देता है। क्या आप अब इसे समझ सकते हैं? तो फिर वो कौन है जो आज पाप की माफी पर सही न्याय को प्रस्तुत कर सकता है? यह यीशु मसीह है, स्वर्ग का अनंत महायाजक। यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों को खुद की देह पर ले लिया और क्रूस पर मरने और मृत्यु से फिर जीवित होने के द्वारा उसने हमेशा के लिए हमें जगत के पापों से छुड़ाया है। इसलिए जो कोई भी इस सत्य के मुताबिक यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह राजमान्य याजक बन सकता है और लोगों को सही तरीके से न्याय करने का प्रकाश प्राप्त कर सकता है। जब हम जो नया जन्म पाए हुए हैं, उनके पास परमेश्वर के दिए हुए मानक यानी कि पानी और आत्मा के सुसमाचार के मुताबिक उद्धार न पाए हुए लोगों का न्याय करने का कार्य है और हमें उच्च न्यायाधीश यीशु मसीह के सामने यह कार्य बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम आत्मिक याजक के द्वारा प्रस्तुत किया गया न्याय पसंद नहीं है। वे हमारे खिलाफ में खड़े होते हैं और कहते हैं, आप परमेश्वर नहीं है, आप केवल मेरी तरह एक कमजोर मनुष्य है। आप कैसे यह तय कर सकते हैं कि मैंने मेरे पापों की माफी पाई है या नहीं? पापियों का सही न्याय केवल परमेश्वर के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। आप होते कौन है? मेरा उद्धार हुआ है या नहीं, यह न्याय करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यह केवल परमेश्वर जानता है। क्या आप परमेश्वर है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से बेहतर है? आत्मिक याजकों का फैसला त्रुटि रहित है। उसका कारण यह है कि उन्हें परमेश्वर के द्वारा ऐसा अधिकार दिया गया है। जब परमेश्वर का याजक यह फैसला करता है कि क्या सही और क्या गलत है, तब हमें इस न्याय पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह सही न्याय है। जैसे डॉक्टर मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं, उसी रूप से आत्मिक याजक आत्मा की जांच करते हैं और फैसला करते हैं कि क्या वह अभी भी पापी है या धर्मी बना है। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के विश्वास को मानने के द्वारा हम आत्मिक याजक बन सकते हैं। यह आत्मिक याजक वो है जिन्होंने अपने पापों से माफी पाई है और सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाया है। जो लोग इस प्रकार याजक बने हैं, वे पापी और धर्मी के बीच पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सुसमाचार को सुनने और विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी पाई है, इसलिए अब हम पापियों को चंगा करने और उन्हें यीशु मसीह की ओर अगुवाई करने के लिए समर्थ हैं। जब लोग आपके याजकीय पद को चुनौती देते हैं, तब आपको बहादुरी दिखानी है। पापी खुद के विचारों में धर्मी के द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय के सामर्थ्य को कम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि और भी बुरा यह है कि शायद हम भी नया जन्म पाने के बाद भी
खुद के याजकीय पद से आश्वस्त नहीं हो सकते। जब हम नया जन्म पाए हुए लोग दूसरों का न्याय करते हैं, तब हमारे लिए सोचना असंभव है कि क्या मैं अभिमानी नहीं बन गया, क्या मैं यहां गलती नहीं कर रहा। लेकिन यहां कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के याजक बने हैं, केवल वे ही आत्मिक न्याय को सही रीति से कर सकते हैं। इसलिए जब लोग न्याय करने के हमारे अधिकार को चुनौती देते हैं, तब हमें हिम्मतवान बनना चाहिए। यीशु ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया है और कहा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। जो लोग आत्मिक याजक बने हैं, वे दूसरों को उस सुसमाचार के द्वारा अगुवाई दे सकते हैं जिसके द्वारा उन्होंने पापों की माफी पाई है। पूरे संसार में कई सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने हमारी साहित्यिक सेवकाई के द्वारा पापों की माफी पाई है। पाप की इस माफी के साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ भी दी है, ताकि वे भी आत्मिक रूप से दूसरों को पहचान सके कि उन्होंने पापों की माफी पाई है या नहीं। जो लोग यह जानते हैं कि सोने, नीले, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा उन्हें क्या कह रहा है, उनके पास दूसरों का न्याय करने का सामर्थ्य है। इन याजकों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को उनके पाप और दंड से बचाया है। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम आत्मिक रूप से परमेश्वर की संतान बन पाए हैं। परमेश्वर की संतान बनने के बाद हम आत्मिक याजक बनते हैं और इसलिए हमारे पास उन दोनों प्रकार के लोगों का न्याय करने का अधिकार है, जिन्होंने पापों की माफी पाई है, जिन्होंने नहीं पाई। हमें निसंकोच होकर पापियों को यह कहना चाहिए कि वे अपने पापों के कारण नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा उनके पापों की माफी प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने साथी विश्वासियों का भी न्याय करना चाहिए, जो पहले ही पानी और आत्मा से नया जन्म पा चुके हैं, ताकि हम सही रास्ते पर उनको अगुवाई दे सके। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारे यानी कि नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए उन पापियों का न्याय करना गलत है जिन्होंने अपने पापों की माफी को प्राप्त नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके लिए ऐसे पापी लोगों का न्याय करना गलत है। उसके विपरीत, हम आत्मिक याजकों के रूप में हमेशा अपने सीने पर न्याय की चपरास लेकर चलते हैं। इसलिए हमें हमारे कार्य को और भी ज्यादा प्रबलता से परिपूर्ण करना चाहिए। दूसरी सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए हमें परमेश्वर की ओर से इन पापियों को नरक का दंड देना चाहिए। फिर चाहे यह पापी आत्मिक याजकों के न्याय को परमेश्वर के न्याय के रूप में पहचानेंगे, इस न्याय का स्वीकार करेंगे, नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए पापों की माफी को साफ करने के परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करेंगे और फिर वे अपने सारे पापों से उद्धार पाएंगे। इसलिए यदि न्याय विश्वास से प्रस्तुत किया जाए तो फिर यह सही न्याय है। तो फिर हम किस मानक के द्वारा यह जान सकते हैं कि दूसरों ने पापों की माफी पाई है या नहीं? हम इस बात को सोने, नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास करने वाले भरोसे के आधार पर पहचान सकते हैं। अलग तरीके से देखें तो हम आत्मिक याजक पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा दूसरों का न्याय कर सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया, क्रूस पर मरा, दफनाया गया और फिर मृत्यु से जीवित हुआ और इस प्रकार हमारे सारे पापों को साफ किया और उन सारे पापों के दंड को सहा। जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, वे वो लोग हैं जिन्होंने पापों की माफी पाई है, और जो लोग इस प्रकार विश्वास नहीं करते, वे पापी के जैसे दंड को प्राप्त करने के योग्य है। धर्मी के लिए न्याय का मानक, अर्थात उन्होंने आत्मिक तौर पर पूरे मन से जीवन जिया है या नहीं, भी इस बात पर आधारित है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा की है। बहरहाल, सारे न्याय के लिए एक ही प्रश्न मुख्य मानक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या व्यक्ति पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है या नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने इस असल सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, वह पापी बन सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने विश्वास से पुराने नियम के चारों कपड़ों में से किसी एक को भी निकाल देता है, अर्थात नीले, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा, वह हमेशा अपने पापों से उद्धार पाए बिना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उद्धार के लिए इन चारों कपड़ों का विश्वास बहुत ही अनिवार्य है। आज के मसीहियों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वे केवल क्रूस पर के यीशु के लहू पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पा चुके हैं। जो विश्वासी केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करता है, उनके विश्वास का न्याय करते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका विश्वास अपर्याप्त है, क्योंकि उनके विश्वास से नीले कपड़े को बाहर निकाल दिया गया है
क्या यीशु जब क्रूस पर मरा तब उसने मनुष्य जाति के पापों को ले लिया था? यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ना, अपना लहू बहाना और क्रूस पर मरना यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने पहले ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया था। अगर यीशु ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा नहीं लिया होता तो जगत के सारे पाप कैसे उस पर पारित होते? क्योंकि यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा हमारे पाप उसकी देह ऊपर पारित किए गए थे। इसलिए मसीह ने हमारे उद्धार को परिपूर्ण करने के लिए जगत के सारे पापों को अपने कंधों पर उठाया, क्रूस पर चढ़ा और मरते दम तक अपना लहू बहाया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया क्योंकि जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिया तब उसने मनुष्य जाति के पापों का स्वीकार किया था। लेकिन अपने बपतिस्मा के लिए वह हमारे पापों को कैसे ले सकता है? पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वह क्रूस पर कैसे चढ़ सकता है? दूसरे शब्दों में, यदि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को उठाया नहीं होता तो वह कैसे क्रूस पर मर सकता था? क्या ऐसा नहीं है? यदि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा नहीं लिया होता तो आपके सारे पाप आज भी आपके हृदय के साथ चिपके हुए होते। यदि यीशु मसीह की देह ने जगत के पापों को नहीं लिया होता तो फिर हमारी जगह क्रूस पर मरने के लिए उसके पास क्या कारण था? पानी और आत्मा के सुसमाचार की अज्ञानता के कारण उठे हुए प्रश्न। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा पूछ सकते हैं, यदि यह सच है कि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को ले लिया है तो फिर इसका मतलब है कि यीशु की देह पर पाप थे, और यदि ऐसा है तो फिर इस प्रकार पापी यीशु पापियों का उद्धारकर्ता बना। यह निराश करने वाला प्रश्न पानी और आत्मा के सुसमाचार की अज्ञानता की वजह से उठता है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब उसने अपनी देह पर मनुष्य जाति के पापों को उठाया। दूसरे शब्दों में, उसने जगत के पापों को अपनी आत्मा के ऊपर नहीं लिया था। बपतिस्मा लिए हुए यीशु का दैवीय स्वभाव संपूर्ण रीति से पवित्र था। उसने केवल अपनी देह में बपतिस्मा लिया था, इसलिए उसने जगत के पापों को केवल अपनी देह पर उठाया। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, इसलिए वह क्रूस पर चढ़ा और हमारे पापों के लिए दंड सहा, क्रूस पर अपना लहू बहाया और मर गया। यीशु ने खुद इस संसार में कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के बाद जगत के पापों को खुद पर ले लिया, इसलिए जगत के यह पाप उसकी खुद की देह पर डाले गए। यदि ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह कभी भी हमारा उद्धारकर्ता नहीं बनता। मैं ऐसे अनजान लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यीशु ने क्रूस पर जगत के पापों को अपने ऊपर नहीं लिया था। मैं आपको फिर यह कहता हूं, यीशु क्रूस पर मरा क्योंकि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर जगत के पापों को खुद पर ले लिया था। यदि यह सच नहीं है तो यीशु के पास जगत के पापों को उठाने का और कोई मौका नहीं था। यद्यपि यीशु सारे पापियों के लिए बलिदान का मेमना बना, लेकिन मूल रूप से कहूं तो उसके हृदय में कोई भी पाप नहीं था। ऐसा नहीं है कि यीशु के अंदर उसके जन्म से ही पाप थे, लेकिन उसके बजाय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा उसने जगत के पापों का स्वीकार किया जो उसकी देह पर डाले गए। इस रीति से यीशु जगत के सारे पापों के लिए उचित अर्पण बना। दूसरे शब्दों में, क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के पापों को ले लिया, इसलिए उसे अपना लहू बहाना पड़ा, क्रूस पर मरना पड़ा। आखिरकार वह मृत्यु से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार वह हमारा उद्धारकर्ता बना। ऐसा करने के द्वारा उसने अपने पापों से सारे दंड को सहा। इसलिए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने वाले भरोसे के द्वारा यदि आपके हृदय में अभी भी पाप है तो आपको अपने पापों से उद्धार पाना चाहिए। भ्रष्ट मसीहियत का इतिहास। प्रारंभिक कलीसिया के युग में यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के लहू पर विश्वास करने के द्वारा पौलुस और पतरस और प्रारंभिक संत आत्मिक याजक के रूप में कार्य कर पाए। ऐतिहासिक रूप से कहूं तो प्रारंभिक कलीसिया और कलीसिया के फादर के युग के बीतने के बाद पानी और आत्मा के सुसमाचार के भ्रष्ट होने की शुरुआत हुई और एडी 313 में मिलान के आदेश ने इस बुरे हाल को बढ़ावा दिया। मैं विश्वास करता हूं कि इस भ्रष्टाचार के कारण आज मसीही पापी कूद रहे हैं। तब से नामधारी मसीहियों का एक समूह खड़ा हुआ है और वे केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करने के द्वारा ही पापों की माफी पाने का दावा करते हैं। तब से लेकर आज तक नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुआ सुसमाचार की गवाही नहीं दी गई, लेकिन उसे छिपाया गया। यह बेचैन करने वाला सत्य है कि ऐसे बहुत सारे मसीही पापी खड़े हुए हैं जो मसीहियत को केवल एक जगत के धर्म के रूप में मान रहे हैं। जब हम आज के मसीहियों का विश्वास के आधार पर न्याय करते हैं, जिसने हमें आत्मिक याजक बनने के लिए योग्य बनाया है,
तब हम देख सकते हैं कि उसमें से कई सारे लोगों ने पापों की माफी देने वाले उद्धार को गलत समझा है। हम देख सकते हैं कि आज की मसीहियत के सारे संस्थाओं के विश्वास के कथन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वे केवल अपने संस्थाओं के नाम के साथ अलग है। जब उनके विश्वास की बात आती है तब वे सब यह सोचते हैं कि उन्होंने केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करने के द्वारा ही छुटकारा पाया है, लेकिन उनके हृदय को पापों की माफी नहीं मिली है। वे पानी और आत्मा के सुसमाचार से अनजान होने के बावजूद भी खुद को अच्छा मसीह मानते हैं। हम देख सकते हैं कि भले ही ये लोग यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हो और क्रूस के लहू पर विश्वास करते हो, वे आज भी केवल पश्चाताप की प्रार्थना की धुन में है, क्योंकि वे अभी भी उस सत्य को नहीं जानते जो उन्हें अपने पापों को साफ करने के योग्य बनाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे कई लोग हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के सामर्थ्य से अभी भी अनजान है और फिर भी अपने पाप धोने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम एक बार और इस पूरे संसार के लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग यीशु के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिए हुए बपतिस्मा के बारे में अनजान है। इसलिए हमें लगा कि हमें तंबू को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। हम सब लोग संसार के लोगों को यह प्रचार करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाया, इसलिए उसने क्रूस पर चढ़ने और मरने के द्वारा सारे पापों का दंड सहा। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते, उन्हें यह प्रचार करना हमारा काम है। इसलिए हमें महसूस हुआ कि उन्हें यह असल सुसमाचार सुनाने का मौका देना चाहिए ताकि वे विश्वास कर पाए। कुछ देशों में मसीही विश्वास का इतिहास 1000 या 2000 साल पुराना है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बहुत सारे मसीहियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में समझ नहीं है। जब हम तंबू में प्रकट हुए सुसमाचार के सत्य के आधार पर उनका न्याय करें, तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में फिर से विश्वास करना पड़ेगा। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वे चाहे कितना भी लंबे समय से यीशु पर विश्वास करते हो, लेकिन यदि अभी भी उन्होंने पापों की माफी नहीं पाई है, तो फिर हमें उन्हें फिर से यीशु पर सही तरीके से विश्वास करने की ओर लेकर जाना चाहिए। हमें तुरंत ही उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में सिखाना चाहिए। प्रेरित पौलुस के पास भी हमारे जैसा ही सोच थी। वह कहता है, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 वचन 16 में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यीशु मसीह परमेश्वर है जो सारे पापियों को बचाने के लिए मनुष्य की देह में आया। कुछ लोग यीशु पर परमेश्वर का पुत्र और उसका उद्धार करता है यह विश्वास करते हुए भी विश्वास नहीं करते कि यीशु परमेश्वर है। वे यीशु की बैंजनी कपड़े की सेवकाई पर विश्वास नहीं करते। वास्तव में ऐसे लोगों का नाश होगा, क्योंकि उनके हृदय में ऐसा विश्वास नहीं है जो नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए संपूर्ण सत्य पर विश्वास करता हो, और इसलिए उन्होंने पापों की माफी नहीं पाई है। जो लोग वास्तव में अपने हृदय में विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने अपने सारे पापों को मिटा दिया है, उनके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि उनके पास वो वचन नहीं है जो उनके पापों के साफ होने की गवाही देता है। जब हम यीशु को हमारा प्रभु कहते हैं, तब यहां प्रभु शब्द का मतलब है स्वामी। यह दर्शाता है कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु खुद परमेश्वर है। परमेश्वर का यह पुत्र भी खुद परमेश्वर है। इसको समझाने के लिए मैं अक्सर निम्नलिखित उपमा का प्रयोग करता हूं। जब मनुष्य गर्भ धारण करता है तब वह दूसरे मनुष्य को जन्म देता है। जब कुत्ते जन्म देते हैं तो वे पिल्लों को जन्म देते हैं। दूसरे शब्द में, जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार और प्रजातियां हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता ने केवल एक पुत्र को ही जन्म दिया है, और वह भी परमेश्वर है। वह खुद अपने पाप में परमेश्वर के तुल्य है, लेकिन उसने खुद को शून्य कर दिया और हमारी तरह मनुष्य बना। हमें पाप से बचाने के लिए वह इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ, और हमारे सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में उसने हमें उद्धार का सच्चा विश्वास दिया है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का नकार करते हैं कि यीशु परमेश्वर है। विद्यालयों में वे खुलेआम सिखाते हैं कि यीशु 4 संतों में से एक है जो प्राचीन समय में प्रकट हुए थे। ऐसा अभिप्राय कलीसिया के फादर से शुरू हुआ है। भले ही उन्होंने अपने पूर्वज से सच्चे सुसमाचार को सुना था, उनमें से कुछ लोग अपने विश्वास में इतने दृढ़ थे कि वे शहीद हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने यीशु की दैवीयता को नकार दिया। कलीसिया के कुछ फादर ने साहित्य भी लिखे जो इस बात को बताते थे
कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वह खुद परमेश्वर नहीं है। हाल ही में बहुत सारे धर्म विज्ञानियों ने धार्मिक अनेकता को प्रोत्साहित करना शुरू किया है। उनके दावे हैं कि लोग मसीहत से अलग धर्म पर विश्वास करने के बावजूद भी पापों से उद्धार प्राप्त कर सकता है और स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। कैथोलिक उनमें प्रथम है जो इस प्रकार के मत को खुलेआम घोषित करता है। ऐसे नामधारी मसीही इस बात को प्रोत्साहित करते हैं। उसका कारण यह है कि वे खुद लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु खुद परमेश्वर और सृष्टिकर्ता है। वे उस पर वचन के आधार पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन वे इस सच्चे विश्वास को झूठी शिक्षा के बल पर नहीं मान सकते। वे मूर्ख लोग हैं जो बालू पर अपना घर बनाते हैं। उन्हें दूसरे धर्मों से सब कुछ सीखना पसंद है। उदाहरण के तौर पर कुछ पश्चिमी कलीसिया हफ्ते में एक बार बौद्ध मनन के कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं। मानववादी दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कार्यक्रम सुंदर और उन्नतिशील है, लेकिन जो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि यीशु खुद परमेश्वर है, वे पाप से उद्धार नहीं पा सकता। आपके बारे में क्या? आप कैसे विश्वास करते हैं? गलातियों की पत्री अध्याय 1 वचन 1 से 3 में लिखा है, पौलुस की, जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलतियां की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर ने आदि में अपने वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना की। वचन आदि से था और यह वचन खुद परमेश्वर था। इसलिए संसार को यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है। वचन का देह धारण, इसका मतलब है कि यीशु मसीह और कोई नहीं लेकिन खुद परमेश्वर है, वचन का परमेश्वर। यीशु मसीह सृष्टि करता है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, और उद्धार करता है जो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हमारे लिए केवल यह विश्वास करना सही है कि यह यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया और व्यक्तिगत रूप में मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आया। अपने सेवकों के द्वारा खुद परमेश्वर ने मसीहा के आने के बारे में भविष्यवाणी की थी, और इन भविष्यवाणी के मुताबिक मसीहा कुंवारी मरियम के गर्भ में आया और मनुष्य की देह में जन्म लिया, अर्थात जिसका गर्भ धारण हुआ और जिसने मनुष्य के शरीर के द्वारा जन्म लिया, वह खुद परमेश्वर है। और जब वह 30 साल का हुआ, तब स्वर्ग के महायाजक के रूप में उसने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पाप और पूरी मनुष्य जाति के पापों को खुद के ऊपर ले लिया। फिर वह क्रूस पर मरा, मृत्यु से जीवित हुआ, और इस प्रकार उसने हमें हमारे पापों से संपूर्ण रीति से बचाया। दूसरे शब्दों में, यीशु हमारा सच्चा और अनंत उद्धारकर्ता बना। अपने मौलिक रूप में यीशु खुद परमेश्वर है, जो परमेश्वर पिता के तुल्य है। हमारे लिए यह यीशु जो मौलिक रूप से परमेश्वर पिता के तुल्य है, वह वही परमेश्वर है। यीशु मसीह का पिता भी हमारे लिए परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह भी परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि जगत को उसके द्वारा रचा गया और उसके द्वारा हमें भी मनुष्य के रूप में बनाया गया। परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 23 में कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, तब यीशु मसीह वहां था। वही है जिसने हमें बनाया है, वही है जिसने हमें बनाया है, और वही है जिसने हमें पाप से बचाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है। और क्योंकि वह खुद परमेश्वर है, इसलिए हम उस पर हमारे उद्धार के प्रभु के रूप में विश्वास करते हैं। उसी रूप से आपको और मुझे भ्रमित नहीं होना है, लेकिन हमारे हृदय में हमें प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हृदय पापी होने के बावजूद भी वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं। क्या उनके हृदय पापी होने के बावजूद भी वे परमेश्वर के लोग बन सकते हैं? क्या उनके हृदय पापी होने के बावजूद भी वे स्वर्ग में जा सकते हैं? निश्चित ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मसीह है या नहीं। यदि उन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार से अनजान होने की वजह से पापों की माफी नहीं पाई है, तो उनमें से कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी पूरी दुनिया के मसीही समुदाय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा विश्वास है। तो फिर ऐसे लोगों को कौन पानी और आत्मा का सही सुसमाचार प्रसार करेगा? हम, अर्थात आप और मैं। उनके लिए सही न्याय करना चाहिए और उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। तंबू में प्रकट हुआ विश्वास ऐसा विश्वास नहीं है जो केवल 1 या 2 बार प्रचार किया जाना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए। यह सच्चे उद्धार का सत्य है जिसे प्रभु के वापिस आने के दिन तक निरंतर प्रचार करना चाहिए।
क्या आप इस पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानते हैं जो आपको पापों की माफी प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है? यदि लोगों के अंदर पाप है तो फिर वे परमेश्वर की संतान नहीं है। उनके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो उद्धार के सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करता हो, जो तंबू की सामग्री के लिए इस्तेमाल हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुआ था। हमें जगत के अंत तक पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। क्या आप भी पानी और आत्मा के सुसमाचार को प्रचार करने में शर्मिंदा है? पुराने दिनों में जब परमेश्वर ने अपने सेवकों से कहा, जाओ और भविष्यवाणी करना चालू रखो, और उन्होंने निरंतर ऐसा किया। और जब परमेश्वर ने यशायाह से कहा, जा नंगा होकर भविष्यवाणी कर, तब वह गया और उसने नंगा होकर भविष्यवाणी की। जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार को तंबू में जिस तरह प्रकट हुआ है उसी प्रकार लोगों को प्रचार करते हैं, तब वे परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। आपके बारे में क्या? क्या आपके हृदय में वास्तव में विश्वास के वचन है जो आपको सच्चा उद्धार देते हैं? जब जगत के लोगों के पास पापों की माफी के वचन नहीं है और अभी भी शैतान से रिश्ता रखते हैं, तब आप कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? आप केवल ऐसे बैठ नहीं सकते। इस पूरी दुनिया में हमारे सहयोगी है। वे स्पष्ट रूप से पाप की माफी के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। पानी और आत्मा का सुसमाचार। उनमें से कुछ लोगों ने हमारे सामने अंगीकार किया है कि जब उन्होंने अपने सहकर्मियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार किया, तब उन्हें सताया गया। वे पानी और आत्मा के सुसमाचार के विरोधियों के सामने हिम्मतवान बने और कहा, आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी भी आपके हृदय में पाप है। आप पानी और आत्मा के सुसमाचार पर अपने अविश्वास के गंदे पाप के कारण नरक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको भाई कहकर नहीं बुला सकता, भले ही तुम मुझे अपना भाई कहो, क्योंकि मैं आपकी तरह अब पापी नहीं हूं। हमें उन्हें ऐसा करने के लिए अगुवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है वह उनकी अगुवाई करेगा कि उन्हें क्या करना है। आपको अभी त्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हृदय के अंदर पानी और आत्मा का सुसमाचार है जो दूसरों का न्याय करने के लिए आपके लिए मानक तैयार करेगा। दूसरों की पापों की माफी को सही तरीके से पहचानने की आपकी योग्यता तंबू में प्रकट हुए सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करने के कारण आपको मिली है। हमें सत्य पर हमारे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए कि नीले, बैंगनी और लाल, यह तीनों कपड़ों के द्वारा प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है और हमें धर्मी बनाया है। आइए हम उद्धार के सही मापदंड का इस्तेमाल करें। हम परमेश्वर के वचन को अधिनियम कहते हैं। अधिनियम शब्द हिब्रू शब्द काने और ग्रीक शब्द कैनॉन से आया है। दोनों शब्द मापदंड को दर्शाते हैं। जब हमें किसी वस्तु को नापने की जरूरत पड़ती है, तब हम उसे सही तरीके से नापने के लिए मापक या मापदंड का इस्तेमाल करते हैं। उसी रूप से जब हमें किसी व्यक्ति के आत्मिक स्तर को नापने की जरूरत पड़ती है, अर्थात व्यक्ति ने नया जन्म पाया है या नहीं पाया, तब हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के मापदंड से उस व्यक्ति की जांच करनी चाहिए। अपने मापक से ग्राहक के नाप को नापते हुए दर्जी की तरह हमें भी यह जांच करनी चाहिए कि क्या वह व्यक्ति पाप से उद्धार पाया हुआ है या नहीं। इसे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए सत्य के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के इस वचन के आधार पर हमें व्यक्ति के विश्वास के सारे पहलू को देखना चाहिए और स्पष्ट रूप से अंतर करना चाहिए कि क्या इसके दायरे में है और क्या दायरे के बाहर है। खास तौर पर हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के मापदंड के द्वारा हमारे विश्वास की जांच करनी चाहिए, अर्थात पानी और आत्मा का सुसमाचार। यदि कोई व्यक्ति केवल बैंगनी और लाल कपड़े के यीशु पर ही विश्वास करता है, तो उसके विश्वास को कलीसिया के राजकीय याजक के रूप में परमेश्वर के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। जो कोई भी अपने पापों से माफी पाना चाहता है, उन्हें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए उद्धार के पूर्ण सत्य पर विश्वास करना चाहिए। हम सबको यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु सारे मनुष्य के पापों से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लेने के द्वारा सारे पापों को खुद पर ले लिया, क्रूस पर मरा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता बना। हम प्रत्येक के पास सही न्याय का स्तर होना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन पर आधारित है ताकि हम यह फैसला कर सके कि लोग पापी है या धर्मी है। हम यह हमारे खुद के ज्ञान और भावना और आचरण के आधार पर नहीं कर सकते। यह कार्य आत्मिक याजकों के अपने लोगों के लिए पापार्पण चढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस युग में आपको और मुझे जगत के सारे लोगों का न्याय सही मानक के साथ करना है।
सारे लोगों के लिए समान मानक लागू होगा। हमारे बच्चे, पत्नियां, पति, पिता और माता, ससुराल वाले और पोते, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा दूसरों के विश्वास को जांचना चाहिए। जो लोग याजक बन चुके हैं, उन्हें न्याय के मापदंड को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर रखना चाहिए। क्या आप यीशु के नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को जानते और उस पर विश्वास करते हैं? यदि आप इस प्रकार विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन यदि नहीं करते तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। हमारे लिए स्पष्ट न्याय को प्रस्तुत करना ही सही कार्य है। यदि महायाजक ने पहले ऐसा ही किया है, तो फिर हमें भी आज के आत्मिक याजक के रूप में ऐसा ही करना चाहिए। यदि हम महायाजक के रूप में हमें जो करना है वह नहीं करते, तो फिर हम कभी भी परमेश्वर की फटकार से बच नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं, सुसमाचार फैलाने का यह सही रास्ता नहीं है। यदि हम सब आपकी तरह सुसमाचार प्रचार करें, तो कौन उस पर विश्वास करेगा? धर्म विज्ञान में सुसमाचार की कला नाम का एक पाठ्यक्रम है। यह किस प्रकार सुसमाचार प्रचार करना है उसके बारे में मार्गदर्शन देता है। बहुत पहले मित्रता सुसमाचार प्रचार शब्द प्रत्येक प्रचारक के होठों पर था। इनके अनुयायी अभी भी सिखाते हैं कि जब हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तब हमें सबसे पहले उनसे दोस्ती करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे उन्हें कलीसिया में लाना चाहिए। वे सही थे। वे यह भी कहते थे कि जब लोग उनके सुसमाचार प्रचार की कोशिश के चलते यीशु पर विश्वास करने का फैसला करते थे, तब वे यीशु को प्राप्त करवाने के लिए कही जाने वाली भी पश्चाताप की प्रार्थना करवाते थे, ताकि मसीह उस व्यक्ति के हृदय में आ सके और वह उद्धार प्राप्त कर सके। लेकिन इस प्रयास का आखिरी परिणाम क्या था? क्या इसके बाद लोगों ने हृदय से पाप निकल जाता था? ऐसा नहीं है। वे कलीसिया जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में पाप है। दूसरे शब्दों में, नया व्यक्ति केवल मसीहियत का नया धार्मिक वृत्ति बन जाता है। ऐसा करने के लिए लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, फिर वे दशांश और धन्यवाद की भेंट देने लगते हैं। अंत में भले ही वे मसीही बने हैं, लेकिन वे परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते, क्योंकि अभी भी उनके हृदय में पाप है। वे हमसे कहते हैं कि सुसमाचार करने की हमारी पद्धति गलत है, और कहते हैं, आप किसी व्यक्ति से केवल मुलाकात करने के बाद कैसे यह कह पाते हैं कि उनके अंदर पाप है या नहीं? आप कैसे उद्धार की समस्या को तुरंत उठा सकते हैं? उन्होंने उद्धार पाया है या नहीं पाया, उसका न्याय प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि आप उन्हें जानते भी नहीं हैं। निसंदेह वे क्या कहते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस आत्मा को हम बचाना चाहते हैं, उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हमारे शब्दों के द्वारा चोट पहुंचाई जा सकती है। लेकिन जल्द ही या बाद में हमें हमारे संपर्क में आए हुए अविश्वासियों को उद्धार का सुसमाचार सुनाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमारा कितना करीबी दोस्त है। जबकि हमें जल्दी या बाद में सुसमाचार का प्रचार करना है, तो हम विश्वास से सुसमाचार का प्रचार करने का मौका गंवा नहीं सकते। क्यों? यह इसलिए क्योंकि यदि अंत में हम उन्हें इस सत्य के बारे में नहीं बताते, तो हम सही तरीके से सुसमाचार का प्रसार नहीं करते। इसलिए उनके साथ हमारी सुसमाचार प्रचार की वार्तालाप में, चाहे शुरू में या अंत में, हमें उनसे यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या आपके हृदय में पाप है? यदि उत्तर हां है, तो हमें उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। निसंदेह हमारी प्रतीत होने वाली आक्रामकता के लिए हमें उनके द्वारा फटकार लगाई जा सकती है, लेकिन हम आत्मिक याजक के इसलिए है, हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। एक प्रभु, एक बपतिस्मा और एक परमेश्वर। हमने हमारे सारे पापों से माफी पाई है, और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरे जगत में सुसमाचार का प्रसार करना है। जबकि हमें भी सुसमाचार प्रचारक की तरह पानी और आत्मा के सुसमाचार को प्रचार करने का कार्य दिया गया है, इसलिए हम साथ मिलकर काम करते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमने एक समान अनंत जीवन को पाया है, और हम एक समान महिमा का आनंद उठाते हैं। हम सब लोग एक दूसरे से भिन्न हैं। हम सबका अपना अपना व्यक्तित्व है और चरित्र है, लेकिन हमने खुद को अलग किया और एक दूसरे से साथ जोड़ा। उसका कारण है कि हम केवल परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों के हृदय के ऊपर न्याय की चपरास रखी है जो आज के याजक बने हैं, और चपरास को बांधा गया, और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी है। इसी रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे, और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। यह भाग फिर से एक और बार हमें इस बात पर जोर देता है कि हमारे द्वारा किए गए सारे न्याय में
यीशु का बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रेरित पौलुस भी यह कहने द्वारा यीशु के बपतिस्मा के महत्व को बताता है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 4 और 5, एक ही देह है और एक ही आत्मा, और तुम्हें जो बुलाए गए हैं अपने बुलावा जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। चाहे लोगों की आत्मा ने उद्धार पाया हो या न पाया हो, लेकिन हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस आधार पर लोगों का न्याय करें कि वे पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। और जिन्हें अभी भी पापों की माफी प्राप्त करना बाकी है, हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहिए। और जिन्होंने पापों की माफी पाई है, हमें उनका स्वीकार करना चाहिए और वे अपने विश्वास में वृद्धि कर पाए, इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए। जब हमने पापों की माफी प्राप्त की है, तो क्या यह हमारे लिए सही होगा या गलत कि हम आत्मिक रीति से न्याय की चपरास पहने? अलग तरीके से देखें तो क्या हमारे लिए यह उचित है कि हम किसी व्यक्ति के लिए उद्धार के सही न्याय को नकारें? यह सही नहीं है। हमें पूरे संसार में प्रत्येक लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, जिन्होंने अभी भी उद्धार नहीं पाया है। तो क्या हम अपनी देह में संपूर्ण हैं? जब हम पापियों का न्याय करते हैं, तब हम उनके कर्मों का न्याय नहीं करते। उसके बजाय हम इस सच्चे सुसमाचार और परमेश्वर की धार्मिकता के आधार पर उनकी जांच करते हैं। उनके लिए सच्चा प्रकाश क्या है? पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बनना उसके लिए सच्चा प्रकाश है। परमेश्वर जगत की ज्योति है। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि जिन्होंने पाप की माफी पाई है वे अपने कामों में संपूर्ण है? निसंदेह उनके हृदय में वे संपूर्ण है, लेकिन उनकी देह में वे पूरी तरह अपर्याप्त है। हमारी देह में हम सब स्वार्थी, दुष्ट, अपर्याप्त और कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम उसके संपूर्ण लोग हैं। जिन लोगों के कार्य अपर्याप्त हैं, लेकिन वे पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो क्या वे परमेश्वर की संतान है या नहीं? हम जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर की संतान है, जिनका उद्धार आत्मिक रीति से संपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, नीले बैंजनी और लाल कपड़े पर विश्वास करने वाले के कार्य संपूर्ण नहीं है, लेकिन उनका उद्धार संपूर्ण है। क्योंकि हमें बचाने वाला विश्वास संपूर्ण है, इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह में एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। और क्योंकि हम नीले बैंजनी और लाल कपड़े के साथ हमारे सही फैसले तक पहुंचे हैं, इसलिए हमारा विश्वास और न्याय कभी भी दोषपूर्ण नहीं हो सकते। परमेश्वर ने हमें न्याय के इस मापदंड को याजकों के हृदय पर रखने के लिए कहा है। हमें जगत के सारे लोगों को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा का स्वीकार करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और वास्तव में उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। इसीलिए हमारे हृदय में न्याय की चपरास हमेशा होनी चाहिए और आज और कल हमें हर पापी को पापी के रूप में न्याय करना चाहिए, ताकि हम उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार कर सके। यह मेरी इच्छा है कि विश्वास का यह सत्य आपके हृदय में भी पाया जाए। यदि यह सत्य आपके हृदय में है, इसका मतलब है कि सबका न्याय करने का अधिकार आपको दिया गया है। सत्य के इस वचन पर विश्वास करें। इस तरह हमेशा परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने न्याय को रखें और हर समय इस पर विश्वास करें और अपने पूरे हृदय से पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार करें। हर रोज मैं अपने हृदय में इस न्याय की चपरास को याद करता हूं, परमेश्वर के सामने सब न्याय करता हूं और निरंतर सुसमाचार का प्रसार करता हूं। वास्तव में दोहराव सुसमाचार प्रचार करने का प्रभावशाली तरीका है। हम कितने मामूली लोग हैं। शिक्षाविद दावा करते हैं कि दोहराव के द्वारा दी गई शिक्षा सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली है। एक भाषाविद ने एक बार कहा था कि एक बच्चा एक शब्द को 1000 बार दोहराकर उसे सही तरीके से बोल सकता है। उसी तरह जब हम निरंतर और दोहराकर पानी और आत्मा के वचन का प्रसार करते हैं, तब वह हमारे हृदय पर छप जाता है। मैंने बार बार सुसमाचार के इस सत्य को लिखा ताकि जब लोग हमारी किताब को पढ़े, तब वे नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के स्पष्ट सत्य को समझ सके और उस पर विश्वास कर सके। इसलिए हम निरंतर इस सुसमाचार के सत्य का प्रचार करते हैं। भाइयों और बहनों, हम संतों को अपना विश्वास एक दूसरों के साथ अंगीकार करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ हमारे विश्वास का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को बांटते हैं, तब वास्तव में हमारे हृदय एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। और यदि हमारे अंदर कोई गलत ज्ञान या गलत फहमी हो, तो उसे सुधारा जा सकता है। और यह इसके द्वारा है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं। जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है,
वैसे विश्वास का हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है। हमने कितनी बार गलत सोचा है, हमारा पहले का कितना ज्ञान त्रुटिपूर्ण था और इसमें कितना वास्तव में केवल सैद्धांतिक था। पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानने से पहले के सारे विश्वास सैद्धांतिक थे। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि जो कोई भी सुसमाचार को छोड़ दूसरे सुसमाचार का प्रचार करता है उस पर दोष लगाया जाएगा। पौलुस ने यह भी कहा है कि परमेश्वर के सत्य के अलावा बाकी सब व्यर्थ है। हालांकि आज की मसीहियत में जो लोग अपनी मसीहियत के व्यर्थ ज्ञान के बारे में घमंड करता है वही सामर्थी बनता है, क्योंकि हम जो नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा बचाए गए हैं वे एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। इसलिए हम हृदय से एक साथ जुड़ सकते हैं और हम इस पानी और आत्मा के सुसमाचार से लज्जित नहीं है, क्योंकि इस सत्य ने हमें नरक के अनंत दंड से छुड़ाया है। इसके बजाय हम बिना किसी झिझक के नीले बैंजनी और लाल कपड़े में छुपे सुसमाचार के सत्य को पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। यह कार्य हमें बहुत जल्दी करना है। जब पहली बार मुझे समझ आया कि यह पानी और आत्मा का सुसमाचार ही एकमात्र सत्य है, तब मैं बहुत चकित हुआ। अरे ये यह है और अब तक मैंने इसे जाना नहीं था। क्या पूरे संसार के मसीही यह जानते हैं? क्या धर्म विज्ञानी इसके बारे में बात करते हैं? मैं आशा करता हूं कि धर्म विज्ञानियों में कोई ऐसा होगा जो इसे जानता था और इसके बारे में बात की होगी। इसलिए मैंने मसीहत में सारे धर्म विज्ञानियों की जांच की, लेकिन मुझे उनमें पानी और आत्मा के सुसमाचार का कोई भी सुराग नहीं मिला। वह सब व्यर्थ था। इसलिए इस सुसमाचार के सत्य को जानने के बाद मेरी सबसे पहली प्रार्थना यह थी, प्रभु, मैं इस पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने बपतिस्मा लेने के द्वारा मेरे सारे पापों को ले लिया, क्रूस पर मरे, मृत्यु से फिर जीवित हुए और अब आपने मुझे बचाया है। लेकिन प्रभु, इस पूरे जगत के लोग इस सत्य को अभी भी नहीं जानते हैं। मुझे पूरी दुनिया में इस सुसमाचार का प्रसार करने मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके सुसमाचार को जैसा है वैसा ही प्रचार कर सकूं। यह एक अद्भुत आशीष है कि मैं आपसे मिल पाया हूं। मेरे साथी कर्मचारी, परमेश्वर के वचन को न सुनने वाले और उस पर विश्वास न करने वाले हजार लोग से मिलने से अच्छा है कि कुछ ऐसे लोगों से मिले जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर की खोज में है। उन्हें नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के सत्य का प्रचार करें और उस पर विश्वास करें और इस प्रकार उनके साथ सेवा करें। आप सब लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। सच में इस दुनिया में थोड़े लोग हैं जो आपकी और मेरी तरह आनंदित है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हमारी तरह सच्चा भाई है। यह सारी चीजें सत्य के परमेश्वर की ओर से आती हैं। जब परमेश्वर ने हमें कीमती उद्धार दिया और जब परमेश्वर ने हमें कीमती याजकीय पद दिया, तो हम कैसे उसके सुसमाचार के लिए कार्य नहीं कर सकते? हम कैसे पापियों का न्याय नहीं कर सकते? और कैसे हम पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते? जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम कैसे पापों की माफी पाए हुए लोगों को माफी न पाए हुए लोगों से अलग नहीं कर सकते? जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तब उसने उज्याले को अंधेरे से अलग किया। उसी तरह हमें भी स्पष्ट रूप से पापियों को धर्मियों से अलग करते हैं। जब हम सत्य को झूठ के साथ मिला देते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता और इसलिए वह व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 9 से 11 में कहता है, अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। इसलिए हमें पापियों को अलग करना है और उनके लिए स्पष्ट न्याय करना है। जब उनके लिए इस पर सत्य के रूप में विश्वास करने का समय है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, भले ही फिर यह उनके पसंद आए या न आए। जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के अनुग्रह में जगत की ज्योति बनते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते वे अंधेरे से बच नहीं सकते। क्योंकि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम उरीम और तुम्मीम बने हैं, अर्थात प्रकाश और संपूर्णता। हम ऐसे लोग बने हैं जो परमेश्वर में पाप से संपूर्ण उद्धार प्राप्त किए हुए हैं। क्या आप पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा संपूर्ण रीति से परमेश्वर की संतान बने हैं? अब हम राजकीय याजक का कार्य करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। सारा धन्यवाद यीशु मसीह को जो इस जगत का राजाओं का राजा बना। हमें उद्धार का यह सुसमाचार देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं।
मैं प्रार्थना करता हूं कि जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक परमेश्वर हमें राज्य के याजक के सारे कार्य सफल रीति से करने के लिए हमें योग्य बनाए। हालेलुया। मैं हमेशा हमारे परमेश्वर की स्तुति करता हूं।